बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इकोनॉमी के बारे में बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस साल पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लेसन करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले जनाब मोहतरम, पाकिस्तान की जो इकनॉमी है और पाकिस्तान की जो इकनॉमी की ग्रोथ है वो इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 5.97 के करीब थी, जो कि टारगेट से भी ज़्यादा है। यानी जितना हमने टारगेट रखा था पिछले साल उससे बहुत ज़्यादा है। हमारा टारगेट 4.8% था कि हम अपनी इकोनॉमी को इतना ग्रो करवाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा टारगेट हमारा बना और इससे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई एक साल के अंदर, और वो 5.97 है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें पाकिस्तान इकोनॉमी के, तो सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ कितनी रही, 7.20% के करीब रही, जो कि टारगेट से ज़्यादा थी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी सिग्निफिकेंट किस्म की ग्रोथ देखी गई फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, जो कि स्किल से रिलेटेड सेक्टर है, जिसमें लोग डिफरेंट प्रोफेशंस में आके, फ्रीलांसिंग में आके रुपया कमाते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में 6.9% के करीब पाकिस्तान ने ग्रो किया है, जो कि एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है इंडिकेटर। अगर हम टारगेट की बात करें तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा था फाइनेंशियल ईयर 2022 में ग्रोथ का, वो कितना था, वो 4.8% के करीब था। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने FBR के ज़रिए पाकिस्तान पैसों को कलेक्ट करता है, पाकिस्तान में पैसों का कलेक्शन होता है, और वो पैसों का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन के बाद क्या होता है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो स्पेंडिंग करती है। इस तरह से हमारी चलती है इकनॉमी। तो इस चीज़ को कि हमने कितना कलेक्ट किया और कितना स्पेंड किया, इससे हमें इकनॉमी की जो हालत होती है कि इकनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ये इकनॉमी फ्रेजाइल है, ये पता चलती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5874 बिलियन रुपीज़ को इकट्ठा किया है, जो कि 17% इंक्रीज़ है पिछले साल की निस्बत। यानी हमने इस रकम से ये रकम है, इससे 17% कम पैसे हमारे FBR ने पिछले साल इकट्ठे किए थे टैक्सेबल इनकम टैक्स से और जो नॉन टैक्स एसेट्स हैं उनसे। लेकिन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर इस साल वो 8439 बिलियन रुपीज़ था, जो कि पिछले साल की निस्बत एकदम से 27 गुना ज़्यादा जंप कर गया है। यानी हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और हमारी रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ी है। लेकिन अगर हम इन दो जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो दो वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसको 2565 इस साल है, जो कि क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2565 है। ये जो वैल्यू है ये हमारा बजटरी डेफिसिट है, यानी हम पैसे इकट्ठे कम करते हैं और लगाते ज़्यादा हैं। अगर किसी भी घर का ऐसा काम हो तो इसका मतलब ये होता है वो घर खसारे में जा रहा है, उस घर को अपने खर्चे पूरे करने के लिए डेट लेने की ज़रूरत है। तो हमारी जो इकोनॉमी है, इस चीज़ से, बजटरी डेफिसिट से हमें पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है। ये जो हमारा बजटरी डेफिसिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 3.3 के करीब है। तो हम इन वैल्यू से रेवेन्यू की कलेक्शन, एक्सपेंडिचर और इन दोनों को माइनस करके हम बजटरी डेफिसिट निकालते हैं। तो बजटरी डेफिसिट से हमें पता चलता है अगर डेफिसिट ना हो और पॉजिटिव में हो तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है, पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। अगर हम बजटरी एलोकेशन की बात करें कि हमारा जो बजट है अगर वो एक सर्कल में है तो कितने पैसे हम किस चीज़ को देते हैं, अगर हम इस चीज़ की बात करने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि इसको कहते हैं बजट का या रेवेन्यू का एलोकेशन करना। तो पाकिस्तान 1200 अरब के करीब या 1400 अरब के करीब जो पैसे हैं वो डिफेंस के बजट को देता है। 500 अरब इसमें पेंशन का शामिल नहीं होता, वो बाद में शामिल होता है, 500 से 600 अरब। तो इसके साथ साथ एक होता है PSDP। PSDP क्या है? PSDP वो प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करती है, जो रोड ख़राब होते हैं उनको मेंड करती है, नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाती है
नए लोगों को भर्ती करती है। तो यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके ज़रिए से इन एलोकेशन पीएसडीपी के ज़रिए से वो अपग्रेड करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने 1032 बिलियन रुपीस के करीब एलोकेट किए थे और इससे हमने डेवलपमेंट की थी। इसकी वजह से, इस स्पेंडिंग की वजह से हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई है। जब स्पेंडिंग किसी इकोनॉमी में ज़्यादा होती है तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। जब स्पेंडिंग कम होती है तब ग्रोथ भी कम होती है। तो याद रहे, अगर पीएसडीपी का बजट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कम करती है तो इसका मतलब है उस साल जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस ने जो सरप्लस कहते हैं वाफर, यानी कलेक्शन ज़्यादा हो रही है और उसके साथ साथ जो स्पेंडिंग है वो कम हो रही है। तो अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो पाकिस्तान के चारों सूबों ने 412 अरब रुपए के करीब जो पैसे हैं वो सरप्लस में बचाए हैं, जो कि पिछले ईयर की निस्बत कम है। यानी पिछले ईयर उन्होंने इससे ज़्यादा बचाए थे। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 तक, तो हमारे जो एक साल के अंदर 5% स्टॉक मार्केट गिर गई है, यानी स्टॉक मार्केट में डिक्रीज़ हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हों, यानी वो अपने मुल्क में इंपोर्ट कम करे, चीज़ें बाहर से कम मंगवाए और चीज़ें बेचे ज़्यादा, तो वो मुल्क ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और वो मुल्क जिसकी इंपोर्ट्स कम हों, इंपोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हों, तो वो मुल्क कमज़ोर होता है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या हैं, इस साल फाइनेंशियल ईयर में 26 बिलियन की थी, जो कि लास्ट ईयर से ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर हमने 21 बिलियन की एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड किया था। लेकिन ये इतना इंक्रीज़ नहीं है कि ये हमारे इकोनॉमी के मसलों को हल कर दे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड का डेफिसिट है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को नेगेटिव करने से, सब्सट्रैक्ट करने से जो हमारा डेफिसिट आता है वो कितना है, वो 32 बिलियन का है। कितना है, 32 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी हमारा जो ट्रेड का डेफिसिट है वो एक साल के अंदर 49% इंक्रीज़ हुआ है। और इस ट्रेड के डेफिसिट की वजह से हम बाहर मुल्क से डॉलर्स को लेते हैं, या आईएमएफ से या फिर किसी और इंटरनेशनल इदारे से या किसी दोस्त मुल्क से हम डॉलर्स लेते हैं, ताकि हमारी इंपोर्ट चलती रहें, हमारे मुल्क में इंपोर्ट आती रहें। जो कंट्री चीज़ें पैदा नहीं करता हम उसको ख़रीद के अंदर लाते रहें। तो इस वजह से डेट हो जाता है। तो पाकिस्तान का डेट इस साल, एक्सटर्नल डेट जो किसी दूसरे मुल्क को हमने देना है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 88 बिलियन है। और इसके साथ साथ अगर हम इंपोर्ट बिल की बात करें तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं ये बड़ी क्यों हैं, उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस हैं ये ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं यूक्रेन की वार और रशिया की वार के बाद। उस वजह से हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो एक साल के अंदर 95% ज़्यादा हो गया। और इस साल 18 बिलियन के करीब हमने पैसे सिर्फ ऑयल को अपने मुल्क में ख़रीदने के लिए लगाए, जिससे हम एनर्जी पैदा करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इकोनॉमी की ये आउटलुक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी और आपको फ़ायदा दे तो आप इस चैनल को और लेसन्स देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।